बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, भवसागर में यूं रहो ज्यों जल कमल निराल, मनवा वहाँ लय राखिए जहाँ नहीं जमकाल। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, सबका अपना अपना अलग अलग प्रभाव है। जो पदार्थ जिस प्रकार का प्रभाव रखता है, वही उससे प्रकट होगा। उदाहरण के लिए, जल में शीतलता का गुण है, अतः उससे सदैव शीतलता ही मिलेगी। इसी प्रकार अग्नि का प्रभाव गर्मी देना है, इसलिए उससे सदैव गर्मी ही मिलेगी। अब यदि कोई जल से गर्मी और अग्नि से शीतलता की आशा करे, तो यह उसकी अज्ञानता ही कही जाएगी। संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख और शांति चाहता है, परंतु उसे ढूंढता कहाँ है। संसार की रचना में माया के सामानों और शरीर इंद्रियों के भोगों में, किंतु प्रकृति ने इन पदार्थों में सुख शांति वाला प्रभाव ही नहीं भरा है, तो फिर इनसे सुख कैसे मिल सकता है, शांति कैसे मिल सकती है। सुख शांति की प्राप्ति तो मनुष्य को तभी होगी जब वह सुख शांति वाली वस्तु की ओर प्रवृत्त होगा। वह वस्तु है प्रभु का नाम। जब मनुष्य संसार के सामानों और माया के पदार्थों से अपनी सूरत हटाकर प्रभु के नाम के साथ अपना मन जोड़ेगा, तभी उसे सुख शांति प्राप्त होगी। महापुरुषों के वचन भी हैं, दुनिया में हर एक इंसान सुख और शांति का तलबगार है, मगर मिलता नहीं उसे सुख, वो दुख और गम से बेजार है। सही मायनों में उस गुरमुख के दिल में खुशी समाई है, जिसने जग की तृष्णा छोड़कर नाम से लिव लगाई है। संसार के सामानों से चित्त हटाने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि संसार छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। रहना तो संसार में ही है, और संसार के सामानों से अपनी आवश्यकता का काम भी लेना है, क्योंकि जब तक जीवन है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। परंतु इनमें अपने मन को नहीं फंसाना। मन को प्रभु के नाम के साथ जोड़कर रखना है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कमल पुष्प का प्रमाण दिया है। कमल सरोवर अथवा तालाब में उत्पन्न होता है, उसी से वह अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, परंतु अपने मन को उस सरोवर के जल के साथ जोड़कर नहीं रखता। जल से वह सदा अलिप्त रहता है। वह अपने मन का संबंध सूर्य के साथ जोड़े रखता है। बस इसी तरह ही अपनी सूरत को, अपनी मनोवृत्ति को प्रभु के नाम के साथ जोड़े रखना है।
रहना संसार में ही है। संसार के पदार्थों को आवश्यकता अनुसार उपयोग में भी लाना है, परंतु रहना संसार से अनासक्त है। फिर यम काल का मनुष्य पर वश नहीं चल सकेगा और मनुष्य का जीवन सदैव सुख शांति से भरपूर रहेगा। धन्य है वे गुरुमुख जन जो पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करके और उनसे सच्चे नाम की प्राप्ति करके अपने मन को सदैव नाम के सुमिरन में जोड़े रखते हैं। नाम सुमिरन के प्रताप से ऐसे गुरुमुखों का जीवन तो सुख शांति से भरपूर रहता ही है और उनका परलोक भी सुखमय बन जाता है। नाम सुमिरन के प्रताप से ऐसे गुरुमुखों का जीवन तो सुख शांति से भरपूर रहता ही है और उनका परलोक भी सुखमय बन जाता है। बोलो जयकारा।